अचानक बिजली चली गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। रोहित ने टॉर्च जलाने के लिए जेब टटोली। तभी उसने देखा उसकी परछाई, जो अब तक जमीन पर थी, दीवार से धीरे धीरे अलग हो रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। परछाई अब उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी मर्जी से रेंगती हुई उसके पीछे आ रही थी। रोहित ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा मानो जाम हो चुका था। परछाई और नजदीक आ गई। उसकी शक्ल अब धुंधली होकर डरावनी बन गई थी, मानो उसमें कोई चेहरा उभर आया हो। रोहित ने चिल्लाना चाहा, मगर आवाज गले में ही अटक गई। परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। अजीब ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। उसने जोर से झटकने की कोशिश की, लेकिन परछाई की पकड़ मजबूत होती गई। अचानक कमरे में हल्की रोशनी लौटी, लेकिन अब रोहित की जगह सिर्फ एक गहरी काली परछाई जमीन पर पड़ी थी। कमरे में सन्नाटा था। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन कमरे में अब कोई इंसान नहीं था। सिर्फ वो परछाई दीवार से चिपकी नए शिकार का इंतजार करती रही।